हमारे साथ नई दिल्ली से जुड़ गए हैं और पड़पड़गंज से हमारे साथ पीयूष गौड़ जुड़ गए हैं। सबसे पहले पड़पड़गंज की तस्वीरें दिखाइएगा पीयूष। यहाँ से जो मुकाबला है काफी कड़ा माना जा रहा है। अवध ओझा चुनावी मैदान में है, नेगी है यहाँ पे बीजेपी की तरफ से, साथ ही साथ में अनिल चौधरी की भी साख दाव पर लगी हुई है। वोटिंग परसेंटेज अभी तक के क्या कहते हैं? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले आपको तस्वीरों में दिखा दूं, ईस्ट विनोद नगर के उस इलाके में खड़ा हूं जो कि होम बूथ माना जाता है नेगी का। बीजेपी प्रत्याशी यही वोट डालकर सुबह गए थे और उसके बाद आप अभी तक की जो हलचल है वो यहाँ पर देखकर साफ समझ सकते हैं कि भारी संख्या में लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं और माना जा रहा है कि 55% के करीब का आंकड़ा इस बूथ का जो मतदान प्रतिशत है वो यहाँ पर हो चुका है और शाम होते होते ये आंकड़ा और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अभी और कुछ घंटे की जो पोलिंग यहाँ पर बाकी है। और ऐसे में जो लोग हाँ देखिए, बीजेपी से जुड़े लोग हमारे सामने आए। सर, क्या लग रहा है इस बार का माहौल, क्या लग रहा है? माहौल बिल्कुल दिल्ली बदलाव चाहती है और दिल्ली फिर से शीला जी वाली दिल्ली, कांग्रेस वाली दिल्ली लोग चाहते हैं जो विकास का एक मॉडल थी। और मैं जगह जगह जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, सो लोग आज याद कर रहे हैं शीला जी के काम को और उस दिल्ली को जो दिल्ली। अच्छा, पटपड़गंज से आप अनिल जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या हलचल देख पा रहे हैं? क्योंकि मैं बूथ अलग अलग बूथ पे गया हूँ तो जो लोग हैं वो तो लगातार आते हुए दिख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल लोग आ रहे हैं और सबसे अच्छी बात है, मैंने लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट देखी है और मैंने एक चेंज देखा, बदलाव देखा है जो शायद 2013 में बदलाव था आम आदमी पार्टी के फेवर में। आज वो बदलाव अगेंस्ट दिखता है। जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो लोग कहते हैं कि इस बार आप ही को आना चाहिए, कांग्रेस को आना चाहिए, आप लोगों के पास अनुभव था, इन्होंने बर्बाद कर दिया, इन्होंने शीश महल बना दिया, दिल्ली को बर्बाद कर दिया। ये जब टिप्पणी आती हैं तो ये टिप्पणियों से हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आज दिल्ली का मूड क्या है। तो आज दिल्ली 10 साल के बाद मैं समझता हूँ पटपड़गंज में जो माहौल मुझे दिखा कि लोग उस दिल्ली को याद कर रहे हैं जो शीला जी के समय में थी। और 10 साल के अंदर बहुत कुछ बदल गया। ये दिल्ली की पहचान प्रदूषण में हो गई, क्राइम में हो गई, रेप कैपिटल के रूप में जाने लगी। आज यहाँ जो है पर्यटक के लिए लोग नहीं आते हैं। साल में 8 महीने 4,000 का एक छोटा सा मार्जिन रहा था मनीष सिसोदिया और जो बीजेपी प्रत्याशी नेगी थे उनके बीच में। इस बार आप भी चुनाव में हैं और पब्लिक के बीच जा रहे हैं, आपके बड़े नेताओं ने भी प्रचार किया, तो क्या लग रहा है इस बार यहाँ का मुकाबला आप कैसे देख रहे हैं? त्रिकोणीय मान के चल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, यहाँ जो मुकाबले सच्चाई है, पहले चुनाव ठेकेदार और ईमानदारी के बीच में था, तो ठेकेदार तो भाग गए जिन्होंने शहर को शराब की पहचान दे दी। सो जो चुनाव हो रहा है अभी वो मोहब्बत और नफरत के बीच हो रहा है। सो जो यहाँ के पार्षद हैं और जो एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से, तो माफ़ करिएगा, आप जो कह रहे हैं वो 3,000 के मार्जिन से हारे थे, लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूती से नहीं लड़ पाई थी। लेकिन इस बार आपने जैसे खुद कहा कि कांग्रेस पार्टी और लीडरशिप लड़ रही है, तो लड़वाने वाली जनता है। यहाँ की दिल्ली की आम पब्लिक लड़वा रही है कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस के जो काम है वो एक मजबूत दावा पेश किया है। और यहाँ से दावा ये भी निकल के आया कि काम के साथ साथ इस शहर को सद्भाव और मोहब्बत की भी जरूरत है। 10 साल में इस दिल्ली ने दंगे झेले हैं, नफरत झेली है, और वही काम यहाँ के स्थानीय पार्षद कर रहे हैं। सो 10 साल पहले ये 5 साल पहले यहाँ से पार्षद नहीं थे जब मिला, लेकिन अब पार्षद बनने के बाद लोग जान चुके हैं कि किस तरह का काम विनोद नगर में चल रहा है, किस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है, किस तरह से मकान बनने पर किस तरह से टॉर्चर किया जाता है। तो बहुत सारे चीज़ें हैं, इशू हैं। तो आज हालात बदल गए हैं। कोई भी याद होगा शीला जी 15 साल रही, इसी जनता ने, इसी पब्लिक ने उनको हरा दिया था और एक आदमी पे विश्वास दिया था जो आज अपने शीश महल बना के बैठा हुआ है। सो जब ये बातें होती हैं तो माफ़ करिएगा, जनता अपने फैसले खुद लेती है। लेकिन आज गर्व से कहता हूँ कि पटपड़गंज में मोहब्बत जीतेगी, कांग्रेस के काम जीतेंगे। चलिए, बिल्कुल देखिए, ये पटपड़गंज सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल चौधरी थे। देखिए, प्रत्याशी को तो दावा है कि यहाँ से मोहब्बत जीतेगी, लेकिन वहाँ जो आम लोग हैं उनका भी रुख समझेंगे। लेकिन एक बार पहले नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र का रुख करते हैं। देवेश जहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं। देवेश, नई दिल्ली विधानसभा सीट हर बार हॉट सीट रही है क्योंकि इस सीट ने दिल्ली को मुख्यमंत्री दिए हैं। अब तक के जो वोटिंग परसेंटेज है, जो जनता का मिजाज है, क्या भाप पाए हैं आप? देखिए, एक अच्छी तस्वीर दरअसल आपको दिखा देते हैं। सुबह से ही हम इस तस्वीर की तलाश में थे। लंबी लाइनें अक्सर दिल्ली में इस तरह की बहुत ही कम नज़र आती है। और देख लीजिए, ये एक अच्छी तस्वीर आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर। लंबी लाइन लगी हुई है, बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं दरअसल। और व्यवस्था भी देख लीजिए, एक तरफ महिलाएँ हैं और दूसरी तरफ जो पुरुष हैं उनकी लाइन लगी हुई है ताकि कोई अव्यवस्था ना फैले। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
वोटिंग का परसेंटेज शाम तक कितना होने वाला है, क्योंकि 1 बजे तक अगर बात करें तो 33% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है। और आप इस तरह की लाइन जब दिखती है तो एक चीज़ का जिक्र अक्सर होता है कि लोकतंत्र में सब अपनी आवाज़ रख सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों से बात कर लेते हैं जो यहाँ वोट करने पहुँचे। महिलाओं से ही पहले बात करते हैं। क्या सोचकर इस बार आप वोट कर रही हैं? कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं? भाई मुद्दा 3 पार्टी है, ठीक है। जो उसका नसीब आएगा वो जीतेगा। अच्छा। हाँ, आप कोई किसे वोट देगा नहीं देगा, कोई थोड़ी आपस से बोलेगा कोई। आप क्या सोच के आई हैं वोट करने? सोच के होगी कि कोई अच्छा काम करे तो उन्हीं को वोट दे। अच्छा। हाँ। क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आपके दिमाग में है कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए, व्यवस्था में बदलाव हो, सड़कें अच्छी हो, पानी अच्छा हो, इस तरह की? जो करेंगे अच्छे काम उसको ही देंगे। अच्छा। हाँ। सोच के तो रखा है, देखते हैं इस बार अलग करके। क्या ऐसे मुद्दे हैं जो रह गए और उनको अब बेहतर घर नहीं मिला, घर मिलना चाहिए। घर मिलना चाहिए। हाँ। और महिलाएं हैं, दरअसल उनसे बात कर लेते हैं किस तरह से वो सोचकर। आप वोट फर्स्ट टाइम वोटर हैं? फर्स्ट टाइम वोटर? नहीं। क्या सोच के आए हो इस बार जो वोट कर रहे हैं? क्यों, क्या सोचना क्या है? मुद्दे हैं, मतलब कि विकास के मुद्दे कौन कौन से अच्छे काम होने चाहिए? पहली सब ही वादा करता है, बाद में सब मुखर जाता है वोट के बाद। देखिए ये महिलाएं हैं, थोड़ा हिचकिचाती हैं बोलने में कुछ ऊपरों से। क्या आप सोच कर आए हैं, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप सोच कर इस बार बटन दबाने वाले हैं? हम बटन दबाने वाले हैं अपने उसके अधिकार के लिए बस। कौन से ऐसे मुद्दे लग रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार ने पूरे नहीं किए, बदलाव के विचार हैं, या फिर ठीक है जो चल रहा है? अच्छा, वोट उसको देने वाले हैं जो फ्री में कुछ नहीं देगा, पैसों से देगा। अच्छा, बस। जो ये जो योजना एक के बाद एक तो सारी पार्टियों ने घोषणा की हम है। तो फिर रोजगार वाले को वोट देंगे जो रोजगार देगा, फ्री वाले को नहीं दे रहे वोट। आप क्या दे रहा उसको भी नहीं। फ्री कुछ नहीं लेना, हमें फ्री नहीं चाहिए, जो रोजगार देगा उसको वोट दे रहे है। हम। फ्री ये जो बांट रहे हैं ना, फ्री कहाँ से लाएंगे? एक चीज बताओ, फ्री कहाँ से लाएंगे? गड़ी समझा दो। 500 का सिलेंडर कैसे दे सकता है? महंगाई कोई खत्म नहीं करेगा, महंगाई और बढ़ेगी। इलेक्शन के तुरंत बाद देख लेना, महंगाई बढ़ेगी, खत्म नहीं हो सकती। नेताओं पे विश्वास नहीं है जो ये गारंटियां सब योजना? नेता तो टोटली झूठे हैं, कोई सा भी नेता हो सब झूठ बोलते हैं। ठीक है देवेश, हम लौटेंगे। देखिए होती है। जनता का अपना मत है और इसी मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जनता पहुंच रही है अपने अपने विचारों के साथ में, जो अभी तक में जनता ने भी देखा है।